तो जय महाकाल सभी भाई को। मुझे विश्वास है आप सब मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और महादेव की कृपा से आप अपनी तैयारी को पूरी तन्मयता के साथ आधार दे रहे होंगे, आप संघर्षरत होंगे। तो दोस्तों, आज उसी कड़ी के अनुसार जैसे कि मैंने बोल रखा है कि क्वेश्चंस ज़्यादातर या हर साल देखने को मिलते हैं उस भाग से या उस टॉपिक से या उस चैप्टर से। उसी आधार पे मैं यहाँ पे आपसे बातें करता हूँ, एक टॉपिक लाता हूँ। और लेकिन सबसे पहले मैं उन भाइयों को, उन दोस्तों को एक हिदायत देना चाहता हूँ। वो हिदायत ये है कि यदि आप साल 2 साल से तैयारी कर रहे हो, 1.5 साल से 2 साल से, और अब आप एग्ज़ाम में बैठने जा रहे हो, तो कभी भी आप ना कुछ जो गलतियाँ हैं वो गलती ना करें कि आप एक सब्जेक्ट को लेकर के 10 दिन तक हिस्ट्री की तैयारी कर रहे हो, 5 दिन तक पॉलिटी की तैयारी कर रहे हो, 10 दिन तक ज्योग्राफी पढ़ रहे हो। एक गलतियाँ ना करें, गलती ना करें, ना करें, ना करें। आपको करना है तो बस ना आप सिर्फ ये करें कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, आप यदि सिंधु घाटी सभ्यता का एक टॉपिक ले रहे हो तो पॉलिटी से आप स्टेट असेंबली उठा लो, गवर्नर के बारे में पढ़ लो, कुछ करंट का इम्पोर्टेंट जो लग रहा है वो पढ़ लो। इस तरह करके ना टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज ना इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स या चैप्टर को चुनो, उस तरह से तैयारी करो। ये छोटी सी बात थी आपके लिए। और ज़्यादातर की कोशिश हो ना कि उसको लिखो, थोड़ा कोशिश करो लिखने का। और चूँकि आपको अभी पीटी पे फोकस करना है तो ज़्यादा है, ऐसा ना होना चाहिए कि एक चैप्टर पे मैं 3-3 घंटे मैं आराम से दे सकता हूँ आपको। सिंधु घाटी किसी भी चैप्टर का, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस, जो भी, मैं ना 3 से 4 घंटे का वीडियो लंबा बना सकता हूँ, लेकिन वो करना ही नहीं है। क्योंकि हम पीटी पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को ला रहे हैं। जितना ज़रूरी है, जो साल 2 साल से जो पढ़ रहे हैं बच्चे, वो चीज़ें उनके माइंड में एक बार क्या हो, वो वहाँ पे रिकलेक्ट कर सके, चीज़ों को याद रख सके, याद कर सकें समय पे। तो जो कॉन्सेप्ट है थोड़ा बस उसको ध्यान में रखना है, जो इम्पोर्टेंट जो पॉइंट्स है उसको ध्यान में रखना है, और करेंट में चूजी बनना है आपको। तो आज जो मैं बात करूँगा आपसे, हम लोगों ने देखा होगा ना कि जो हमारा जो भाग है, जो क्षेत्र है ऐसा टॉपिक का, किसान संगठन को लेकर के है ना, या किसान जो सभाएँ थी उसको लेकर के, वहाँ से ना ऐसे 2-3 क्वेश्चन जो हम लोग को याद रखने ही चाहिए और हमेशा पूछे जाते हैं। ठीक है। तो दूसरी बात, आज हम थोड़ा सा बात करेंगे आप पे विधान परिषद को लेकर के, क्योंकि यहाँ से भी संभावना है। राज्यपाल भी एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर के रूप में है, क्वेश्चंस आने की संभावना, पूरी संभावना है राज्यपाल से। फिर जो है, जो बहुमत होता है, मेजोरिटी, उसको थोड़ा देख लेंगे, ऐसे मैं भी कराऊंगा, वहाँ से भी क्वेश्चंस आएंगे ही आएंगे। तो बात करते हैं, हम लोग जानते होंगे ना कि किसान सभा का गठन, मान लो पूछा जाए कि किसान सभा का गठन कब हुआ था, तो यदि किसान सभा का सिर्फ गठन की बात हो तो आप ना 1922-23 ऑप्शन को ही चूज कीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ किसान सभा की बात की गई है। और जो मुख्य जो व्यक्ति थे वहाँ पे किसान सभा के गठन में से जुड़े, वो मोहम्मद शाह जुबैर थे और श्री कृष्ण सिंह थे, जिसका जो मुख्य उद्देश्य था कहीं ना कहीं बिहार के किसानों को एकजुट करना, संगठित करना, एकत्रित करना था। औपचारिक रूप से जो किसान सभा की गठन की गई थी वो 1928 वर्ष 1928 में की गई थी। और जो प्रांतीय किसान सभा की गठन की बात आए तो प्रांतीय किसान सभा आप याद रखेंगे, नवंबर 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया गया था, सोनपुर मेला, है ना, सोनपुर मेला के अवसर पे ही, और जिसकी अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, और उसके जो सचिव बनाए गए थे श्री कृष्ण सिंह जी बनाए गए थे। ठीक है। और साथ ही आप अखिल भारतीय किसान सभा की एक बात आती है, तो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन आप सब ध्यान रखेंगे 11 अप्रैल 1936 में, 11 अप्रैल 1936 को अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता भी प्रांतीय किसान सभा और अखिल भारतीय किसान सभा की अध्यक्षता, दोनों की अध्यक्षता स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। प्रांतीय किसान सभा के समय जो सचिव थे वो श्री कृष्ण सिंह थे, लेकिन अखिल भारतीय किसान सभा का जब गठन हुआ तो इसके जो सचिव बनाए गए NG रंगा बनाए गए थे। आपको जो कुछ बात याद रखनी है, जो मुख्य जो नेता के रूप में थे किसानों को एकजुट करने का,
उनका नाम है स्वामी सजानंद सरस्वती के रूप में मुख्य किसान नेता। और साथ ही जो अन्य नेता थे जैसे यदुनंदन शर्मा थे, राहुल संकृतायन थे, कालीनंदन शर्मा थे, इन कुछ नेताओं का नाम आपको बिल्कुल याद रखना है। तो ये तो 5-7 पॉइंट ना काफ़ी ज़्यादा उपयोगी है। यहाँ देखिएगा हमेशा, मतलब मेरे को तो पूरा चांस है कि कुछ एक आध को मतलब पूछने वाला ही है यहाँ फिर से इस बार से, तो इसलिए मैंने आपके साथ ये बात शेयर की, ये छोटी सी। आप ना अब बात करते हैं थोड़ा राज्य विधानमंडल जो है हमारा, है ना, स्टेट जो लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। तो जैसे हमारा पार्लियामेंट है उसी तरह हमारा क्या है, स्टेट का क्या है, स्टेट असेंबली है। और यदि आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, मान लो कि अभी हमारे यहाँ टोटल कितने स्टेट हैं और कितने स्टेट असेंबली हैं, तो आप सोचो कैसे आंसर करोगे। मुझे लगता है जो नए बच्चे होंगे वो ना इसमें भी कंफ्यूज करेंगे, उनको ना कन्फ्यूजन होगी, वो शंका में आ जाएंगे। तो शंका दुविधा की बात नहीं है। स्टेट असेंबली जो है हमारे यहाँ 28 हमारे स्टेट हैं, 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। 28 स्टेट और 8 यूनियन टेरिटरीज यानी कि जो संघ शासित जो क्षेत्र हैं, है ना। स्टेट असेंबली हर में है, ठीक है, स्टेट असेंबली हर में है। तो आर्टिकल जो है, एक कौन से आर्टिकल है ना, आर्टिकल्स डील्स द स्टेट असेंबली। तो आप आर्टिकल याद रखेंगे 168 to 212, है ना, 168 से लेकर के आर्टिकल 212 जो है हमारा राज्य के विधानमंडल की बात करता है, विधानसभा की बात करता है। कुछ ऐसे जो है हमारे राज्य हैं जहाँ क्या है वो बाई कैमरल हैं, यानी कि दोनों सदन हैं, द्विसदनात्मक हैं, है ना। दोनों सदन कहने का मतलब विधानसभा भी है और विधान परिषद भी है, स्टेट असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव असेंबली भी है और लेजिस्लेटिव काउंसिल भी है, यानी कि विधानसभा और विधान परिषद दोनों का गठन है वहाँ पे किया गया है। छोटी सी आपको ये भी जानकारी रखनी है कि जो विधान जो परिषद है उसका गठन कैसे होता है। तो जो राज्य की जो सरकार है, जो राज्य है, यदि वो विशेष बहुमत से, यानी कि जो कुल जो सदस्य है ना, कुल सदस्य के जो वोटिंग जो होता है मत का, उसका विशेष बहुमत और 2/3 यानी कि प्रेजेंट जो है 2/3 यानी बहुमत से, यानी विशेष बहुमत से, वो मैं बाद में समझाऊंगा बहुमत विशेष बहुमत क्या है, वो क्या है, कितने प्रकार है। तो एक विशेष बहुमत से जब जो राज्य जो है संसद को ऐसा करने को कहता है, मतलब आग्रह करता है कि ऐसा हमारे यहाँ क्या है, एक विधान परिषद का गठन होना चाहिए। तो संसद जो है वहाँ पे गठन भी करती है उसका, ठीक है। जो नेक्स्ट बात है, जैसे जो विधानसभा है हमारे यहाँ, तो विधानसभा में क्या है, जैसे सीटों की जो संख्या वगैरह, मान लो बिहार है, ठीक है, तो बिहार में जो विधानसभा का जो सीट है वो कितना है, 243 सीट है। तो मैक्सिमम क्या है ना कि विधानसभा का जो सीट है वो 500 होना चाहिए और कम से कम 60 होना चाहिए। विधानसभा की बात हो रही है, स्टेट असेंबली की बात हो रही है। वहीं पे विधान परिषद की बात की जाए तो जो विधानसभा का जो कुल जो सीमा जो सदस्य संख्या है उसका कम से कम 1/3 होना चाहिए और 40 से कम नहीं होना चाहिए। लेकिन ये कुछ ऐसा भी स्टेट है जहाँ पे ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, ये है प्रावधान है लेकिन ये चीज़ें लागू नहीं होती हैं, इस वाक्य को ध्यान में रखना, ठीक है। प्रावधान ऐसा है लेकिन है ना संख्या के आधार पे अब उसका एरिया क्या है, तो ये चीज़ें वहाँ पे लागू नहीं है। दूसरी बात, आप जो विधान जो हमारा परिषद है उसका जो गठन है, जो फॉर्मेशन है, आर्टिकल 171 विधान परिषद की जो बात करता है वो आर्टिकल 169 में विधान परिषद की बात की गई है। और आर्टिकल 171 में इसके गठन, इसका जो कॉन्स्टिट्यूशन है और कॉन्स्टिट्यूट यानी कैसे बनता है, इसकी संरचना क्या है, क्या सदस्य, तो आपने इसे ज़रूर ध्यान में रखेंगे। जो विधान परिषद का जो आप जो निर्वाचन होता है, आप पूर्णतः इसको प्रत्यक्ष नहीं बोल सकते, इसमें ना अंशतः लिया जाता है। कुछ आंशिक रूप से इसमें क्या होता है, निर्वाचित भी होते हैं और कुछ मनोनीत भी होते हैं। तो यहाँ पे जो बात की गई है, जैसे इसके जो सदस्य जो होते हैं, 1/3 जो सदस्य हैं वो विधानसभा सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। 1/3 सदस्य जो है स्थानीय जो निकाय हैं, लोकल जो बॉडी हैं, है ना, वो नगर पालिका हो गया या डिस्ट्रिक्ट जो बोर्ड्स हो गए, समितियाँ हो गए, है ना, तो उनके द्वारा। फिर जो 112
1/12 जो भाग है, जो 3 साल के स्नातक हैं, हाँ, उनके द्वारा चुना जाता है। 1/12 भाग हैं वो जो मध्य, जो मिडिल स्कूल से बोलते हैं, यानी उससे ऊपर जो माध्यमिक विद्यालय से जो ऊपर के जो शिक्षक हैं, वो 3 साल से अध्यापन के कार्य में कार्यरत हैं, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा उसका चुनाव होता है, भरा जाता है। साथ ही 1/6 1/6 यानी 1/6 भाग जो भरा जाता है वो राज्य के राज्यपाल द्वारा भरा जाता है। ठीक है, तो एक छोटी सी जानकारी, यदि इसके कार्यकाल की बात की जाए तो विधानसभा से पता ही है आपको, विधानसभा का जो कार्यकाल होता है 5 साल होता है, लेकिन सामान्यतः यदि आपातकाल की स्थिति हो ऐसे तो 1 साल के लिए बढ़ाया जाता है। विधान परिषद जो है उसे हम उच्च सदन भी बोलते हैं, है ना। और तो विधान परिषद उच्च सदन है, उसका जो कार्यकाल होता है सदस्यों का वो 6 वर्षों का होता है, और हर 2 वर्षों पे 1/3 सदस्य को क्या किया जाता है, सेवानिवृत्ति दी जाती है। तो ये छोटी सी जानकारी आप लोगों के लिए, आप इसको रिवाइज करेंगे और जैसा मैंने बोला बिल्कुल उसी आधार पे आप अपनी तैयारी को जारी रखें। चूजी बने, स्मार्ट बने, स्मार्ट वर्क करें। जय महाकाल, हर हर महादेव।